नमस्ते बच्चों। आज अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की हम प्रस्तावना लेकर आए हैं। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि ये रैखिक समीकरण क्या भला है, क्या चीज़ है। ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो। ध्यान रखें, जो चर संख्या हमने आपको पहले ही बताई थी, तो चर की घात 1 हो और उसके आरेख निरूपण में सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल ले सकते हो आप। तो व्यापक रूप जो होता है उसका स्मॉल ax + b = c, या कैपिटल में भी लिख सकते हो। जहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और x शून्येतर संख्या है। इसके कुछ उदाहरण भी देख लें। यहाँ पर x + 5 = 4 दिया है, तो यदि हम x की वैल्यू निकालने को आएंगे तो 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो x = 4 - 5, देन x की वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे ही x - √2 = 0, तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर जो हमने आपको उदाहरण बताया है, इन सभी में एक चर वाले समीकरण हैं, क्योंकि इनमें केवल एक ही चर है और उसी का मान हमने ज्ञात किया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है। ठीक है, इस प्रकार के और भी उदाहरण आप लेके विचार कर सकते हो। तो हल में आपको अद्वितीय हल ही प्राप्त होगा कि कोई भी इस टाइप के आप उदाहरण कर लें। और जब हम ऐसे कार्तीय तल में प्रदर्शित करते हैं तो एक अक्ष के सापेक्ष एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। अब देखो, दो जो पाठ का नाम है उसके बारे में विचार करें तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न सामने आ जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है, इसका हल कैसे होता है, इनको कैसे हल करते हैं, ऐसे समीकरणों का क्या अद्वितीय हल होता है। और कार्तीय तल यानी XY तल पर इस पर ऐसे समीकरणों का हम जो प्रदर्शन करेंगे वो उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न पहले का उत्तर हम आपके सामने लाए हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए, वह रैखिक समीकरण जिनमें दो चर राशियां होती हैं और प्रत्येक की घात 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसे कार्तीय तल में जब हम प्रदर्शित करेंगे तो आरेख में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब देखो, इसका व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है वो है ax + by + c = 0। ये आपको याद कर लेना है। अब इसमें देखा जाए तो a, b, c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं और x, y शून्येतर संख्याएं हैं, यानी चर राशियां हैं। इनका मान शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण अब देखो, x + y = 120, 1.s - 8.6t = 6.2, πu + 5v = 9। तो इन तीनों उदाहरणों में आप देखोगे तो जैसे पहले में XY है, दूसरे में ST है, फिर U भी है, तो ये सब क्या है? चर राशियां हैं। इनके मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, पहला प्रश्न का आपको जवाब मिल गया है। दूसरा देखो क्या है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है, दोनों पक्षों में हम समान संख्या जोड़ें या घटा सकते हैं और दोनों पक्षों में शून्येतर संख्या का गुणा या भाग किया जा सकता है। अकेला 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो x और y जिसकी वैल्यू तुमको ज्ञात करना वो 0 हो जाएगा। अब देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसा होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा यदि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है तो उसके हल जो होंगे अपरिमित या अनंतता अनेक होंगे, क्योंकि ऐसे समीकरणों का मान एक चर राशि का मान दूसरे पर निर्भर होता है, यानी इसमें एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे हमने x + y = 120 लिया था, तो अगर हम उसमें y का जैसे जैसे मान रखेंगे तो वैसे वैसे x का मान आएगा। आगे आपके लिए इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न दूसरे का उत्तर आपको मिल चुका है। अब आगे देखो, इनको हल करने का क्या है, क्या विधि है।
तो इसके लिए दो विधियां आती हैं, पक्षांतर विधि और सामान्य विधि। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें इस अध्याय से, जो मैंने आपको भी बता चुका हूँ। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर समीकरण जैसे ax + b = 0, a = 0 नहीं होना चाहिए, a b वास्तविक संख्याएं, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कहलाता है। और दो चर में क्या पढ़ा हमने, कोई भी समीकरण ऐसे हैं जिसमें ax + by + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होंगी और a और b का मान जो उसके गुणांक हैं उनका 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक चर में रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ax + b = 0 अगर है तो x बराबर क्या होगा, -b/a। दो चरों में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। इसकी रेखा कैसे होती है, सरल सीधी बनती है, चाहे वो एक चर वाला हो चाहे दो चर वाला हो। चर की घात एक वाले जितने भी समीकरण होंगे उनके सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी वही जो बिंदु रेखा पे आएंगे तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी बिंदु उस रेखा पे आते हैं तो वो उस रेखा के लिए संतुष्ट करेंगे, यानी उसके लिए मान होंगे। अगला पॉइंट देखें, महत्वपूर्ण बिंदुओं में समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु को दर्शाता है। इस प्रकार दो चर में एक रेखा का समीकरण आलेख के रूप में भी एक सरल रेखा ही दर्शाएगा और प्रत्येक बिंदु उसका हल होगा। अब देखो, एक ग्राफ अगर हम खींचें x और y के युग्मक यानी जोड़े में, तो वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो चरों के समीकरण हल होते हैं। अब देखो, एक उदाहरण लेके चलते हैं, x + y = 4। ध्यान रखें, ये समीकरण है, आपको प्रश्न दिया है। अब के अनेक हल इस प्रकार से होंगे कि 0 अगर x का मान रख दें तो y का मान 4 हो जाएगा, आप निकाल के देख सकते हो। 1 रख दोगे तो जब हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, माने 1 3 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो x उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 2। और 4 रखोगे तो y = 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे बिंदुओं को, अब देखो ये आलेख खींचा हमने, पहले ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, क्षैतिज रेखा खींची, मूल बिंदु का नाम दिया, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाए और फिर हमने इन बिंदुओं को प्रदर्शित किया। तो जब इनको मिलाओगे तो ये सरल सीधी रेखा में प्राप्त हो जाएंगे। देखो, सबसे अब बड़ी बात आ रही है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और एक हल प्राप्त करने की सरल विधि में लेके आया हूँ। अब देखो, x बराबर अगर 0 लेना है तो y का संगत मान प्राप्त करना है। इसी प्रकार हम यदि y बराबर 0 ले सकते हैं तो x के संगत मान प्राप्त कर लेते हैं। ज़रा देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, दो हल ज्ञात करना है। तो 4x + 3y = 12 मैंने लिया। अब x बराबर 0 लिया है, यानी पहली कंडीशन पुट कर रहा है इसमें, x = 0 ले लो। तो इन 4x का 0 में अपन मान रखेंगे x का, तो 0 हो जाएगा। देन y बराबर कितना आ रहा है, 12, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3, यानी y बराबर 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे देखो, तो यहाँ पर जो अभिष्ट बिंदु क्या हुआ, x का मान 0 रखने पे y का मान क्या प्राप्त हुआ, 4, तो 0 4 हो गया। अब देखो, तो जो इस समीकरण का हल है, इसी प्रकार अगर y का मान 0 ले लें तो हमें 3y वाला पद 0 हो जाएगा, 4x बराबर 12 हो गया, अर्थात 12/4, 4 3 12, x बराबर 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अभिष्ट बिंदु क्या प्राप्त हुआ, 3 0। ये भी इस समीकरण का हल हो जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में दो कंडीशन अगर अब आप लोगे तो y का मान हमें, अगर x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान उस स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में x जो हमने 0 लिया वो स्वतंत्र चर हो गया, और जो उसके अधीन y का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो परतंत्र चर हो गया। इसी स्थिति में नीचे देखो,
दूसरी कंडीशन में y जो हमने मान रखा है y का अपने मन से रखा है, इसलिए वो स्वतंत्र हो गया, और इसके अकॉर्डिंग x का मान 3 आया तो वो परतंत्र चर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, चर के दो प्रकार हमने आपको समझा दिए, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। आगे देखो, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु, ठीक है ध्यान रखना, सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलेख। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हल के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक सरल रेखा में मिला देना पर्याप्त होता है। यानी दो बिंदु ही अगर आपने ले लिए, दो हल करे और दो बिंदुओं ले लिए, उनको मिला दिया तो आपको एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। अगली बात यह है, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो मान की आवश्यकता होती है, तभी आपको रेखा प्राप्त होगी। यदि आप एक हल से कर रहे हो तो रेखा नहीं मिलेगी, केवल आप उसको एक बिंदु को ही दर्शा पाओगे। तो ध्यान रखें, हमें जब ग्राफ खींचना है तो कम से कम दो बिंदु या दो हल ज्ञात करके दो बिंदु प्राप्त करना होंगे, दो निर्देशांक x और y के। एक घात वाले बहुपद समीकरण जो होते हैं ax + by + c = 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निरूपण होता है, ज्यामितीय निरूपण, वो कैसा होता है? एक सरल रेखीय होता है, इसीलिए इसका नाम रैखिक समीकरण पड़ा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है इसी से जुड़ा हुआ। देखिए, ये एक कंडीशन में लेके आया हूँ, y बराबर अगर kx है, ये एक रूप है समीकरण का। इस समीकरण का अगर कोई भी आपको उदाहरण आता है इस रूप का, तो ये ध्यान रखना एक रेखा होती है, सरल रेखा। और इसमें ऐसे जो भी आप समीकरण को हल करोगे तो वह जो होगा वह रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी? 0 यानी मूल बिंदु से। यहाँ पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। कैसे? रख के देख लो, x का मान अगर आप 0 रख दे हो तो y का मान भी 0 प्राप्त होता है ना। इसीलिए ये y बराबर kx किस कंडीशन में, अगर हमें इस प्रकार के कोई भी समीकरण को दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वह सदा रेखा कहाँ से प्राप्त निकल के जाएगी? मूल बिंदु से। अगला देखो, ये ध्यान रखिएगा, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का जो y का निर्देशांक होगा 0 होता है, यानी x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x 0 के रूप में होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यदि हम कोई भी मान ले लो, हमने यहाँ पर 1 लें 2 लें तो लेकिन y बराबर 0 है तो वह बिंदु कहाँ प्राप्त होगा? x अक्ष पर ही प्राप्त होगा, जैसा हमने पिछले प्रश्नावलियों में देखा। तो इसका मानक समीकरण क्या हो जाएगा? x अक्ष का y बराबर 0। ये आपको स्मरण में रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगर अब y अक्ष का देखो तो y अक्ष का समीकरण अगर बनाओगे तो y अक्ष का प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, यानी x के जो भी मान होंगे वो 0 होंगे, तभी वो y अक्ष का समीकरण कहलाएगा। तो इस कंडीशन में y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0y के रूप में होगा, ध्यान रखना। ये विकल्प में आ सकता है। और y अक्ष का समीकरण क्या बन जाएगा? x बराबर 0। ध्यान रखना, निर्देशांक कहलाएंगे 0y अक्ष के लिए, और x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। और सारे बिंदु कहाँ मिलेंगे? y अक्ष पर ही प्राप्त होंगे। तो ये थी प्रस्तावना, आगे आपको लेके आएंगे प्रश्नावली। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्ते।